थैंक यू सो मच मिस्टर रायचंद। आप निश्चिंत रहें, इन्हें हम एक एग्जाम्पल बनाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे ताकि कोई और किसी फैमिली के साथ इस तरह का गेम खेलने के बारे में सोचे भी ना। थैंक यू इंस्पेक्टर। ऐसे लोगों को जितनी पनिशमेंट मिलती है ना उससे ज्यादा ही दिलवाना प्लीज। इतने अच्छे इंसानों के साथ गलत किया इन लोगों ने, छोड़िएगा मत इनको प्लीज। ले जाइए इन्हें। चलिए। देव साहब, आपने विधि के लिए अर्जुन को लंदन भेज दिया था। बहुत खर्चा हो गया होगा उसमें तो। ऐसी बात है कर। आपने इतना कुछ कर दिया, हम तो 7 जन्म तक नहीं उतार पाएंगे ये सब। सच ऐसा मत कहिए, मुझे एक्चुअली उस लड़के पे पहले से ही शक था। अरे आप शक था तो आपको बताना चाहिए था। मतलब आप जो भी कहते हैं हम तो सर झुका के मान लेते हैं उसको तो। लेकिन हरिप्रसाद जी, मैं सिर्फ शक की बुनियाद पे मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता था। मुझे सबूत की जरूरत थी, और फिर इस लड़के के कोई रिश्तेदार के लिंक भी नहीं कर रहा था। इसलिए सारी जिम्मेदारी आपने अपने सर पे ले ली। आप बाकी देव है हमारे लिए। आपने मेरी बच्ची की जिंदगी खराब होने से बचा ली देव साहब। हरिप्रसाद जी, मैंने कुछ नहीं किया, सारी भागदौड़ तो इसने की। अर्जुन ने? अरे अर्जुन बेटा, तुम तो बहुत समझदार निकले, जिम्मेदार भी। माँ मिलापनी का आशीर्वाद तुम पे सदा बना रहे। लेकिन आज तो सच में एकदम बॉलीवुड स्टाइल में क्लाइमेक्स हुआ, फुल ऑन ड्रामेटिक एंड इमोशनल। लगता है मिलापनी माता को भी ना बिना ड्रामे के मजा नहीं आता। मैया के लिए ऐसा कहते हैं क्या? अर्जुन, थैंक यू। अरे एनी टाइम सेनोरिटा। लेकिन सच में आज तो फुल ऑन डीडीएलजे वाली फीलिंग आ रही है। बाय द वे, इसका 60% क्रेडिट ना देव को जाता है। ये तो कमाल ही हो गया। बस ऐसे ही ऑफिस वाले चाहिए मुझे तो अपनी गोल्डन के लिए। अब विधि, तूने अपने वादे से मुकरना मत। अब तेरी शादी टूट गई इसका मतलब ये नहीं। उर्मिला, शुभ शुभ बोलो। शादी टूटी नहीं है, हमने तोड़ दी है। हाँ हाँ, एक ही बात है जीजी। देख, तूने अपना वादा याद रखना। गोल्डन अब तेरी जिम्मेदारी है। और जीजी, आप तो ये सोचो कि अब लोग क्या कहेंगे हैं? अब विधि की शादी कैसे होगी? पता नहीं कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा भी कि नहीं। और ये सब हुआ भी तो कब? करवा चौथ के दिन। बताओ क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? अब इस बात के लिए कोसना छोड़ो और मिलापनी मैया का शुक्रिया अदा करो। ये सब कुछ अच्छे से हो। शायद विधि की किस्मत में कुछ बहुत अच्छा लिखा है। भाई, चित्रा, भाई, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब, कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ आना पड़ा। भाई मैं कब से कह रही हूँ कि एमी मौसी बहुत मुसीबत में है, पर आपको कोई टेंशन नहीं है। पुलिस कंप्लेन कराई? कैसे कराती भाई, फैमिली और बिजनेस की रेपुटेशन स्पॉइल हो जाती। तो क्या लगता है तुम्हें, कहाँ गई हुई? मुझे नहीं पता भाई साहब, सच में। मैंने सब जगह देख लिया भाई, कहीं नहीं मिली वो। तो उसका कमरा चेक किया, उसकी चीजें कुछ मिला होगा? हाँ, वो जो मिला है वो दिखाओ भाई साहब को। हाँ, एक कागज मिला। योगेश भाई का कॉल आया था। उन्होंने हाईवे पर एमी मौसी को बहुत स्पीड में ड्राइव करते हुए देखा। भाई वो बहुत रो रही थी, पक्का वो किसी मुसीबत में है। प्लीज आप उन्हें ढूंढिए भाई, प्लीज 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 भाई, प्लीज। चित्रा, 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 ये ओके? पानी, पानी प्लीज। एक सेकंड। एक ड्रामा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता। मैं ठीक हूँ भाई, वो पहली बार शायद व्रत रखा है इसलिए शायद चक्कर आ गया। भाई साहब, चित्रा को मैं संभाल लूंगी, लेकिन अभी अम्बा जी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज पता लगाइए कि वो है कहाँ। अर्जुन, तुम इन दोनों को लेकर घर जाओ, मैं देखता हूँ।
हरिप्रसाद जी, हाँ जी। मुझे जाना होगा प्लीज। अच्छा, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइएगा। जरूर, चलता हूं। पापा बेटा मैं जाऊं सर के साथ? भैया थोड़ा तेज चला लो। वो देखो वो गाड़ी जा रही है ना, उसी का पीछा करना है। तुम पिछले 15 साल से अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगा रही हो। मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बनाकर रखा तुमने। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग्स एक तरफा है। वंस एंड फॉर ऑल ये बात सुन लो और समझ लो, मैं नहीं करता तुमसे प्यार। अंबा, अंबा, मुझे पता था तुम यही मिलोगी, एग्जैक्टली पिछली बार की तरह। अंबा, कम ऑन अंबा, चलो, द शो इज ओवर, उठो, चलो। अंबा, मैं आ गया हूं, तुम यही चाहती थी, चलो उठ जाओ। अंबा, मैं तुम्हारी सारी हरकतों से वाकिफ हूं। तुम ये पहले भी कर चुकी हो, इसलिए जानबूझकर इस बार तो मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। पिछली बार तो मैं डर गया था और डर के मारे आ गया था। चलो उठो। अंबा प्लीज गेट अप, मेरे पास टाइम नहीं है, उठो। अंबा, 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 हम अंबा, 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 आंखें खोलो, get up, come on, अंबा, अंबा, come on, आंखें खोलो, प्लीज, आंखें खोलो अंबा, चलो चलो, आंखें खोलो, come on, उठो अंबा, पानी पियो, थोड़ा थोड़ा पानी पियो, come on, come on. देव, देर से ही सही, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वो चिट्ठी मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ी थी। What the hell, अम्मा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से लोग कितने परेशान हुए, स्पेशली मेरी बहन चित्रा। You're disgusting. ऑब्सेशन की भी हद होती है।
थैंक यू व्हाट? मेरा करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए। पंद्रह साल से तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा रही हूँ देव। 15 साल से तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख रही हूँ। हर साल इंतजार करती हूँ, हर साल चांद निकलता रहा और हर साल मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर अपना व्रत खोलती रही। लेकिन आज किस्मत देखो, आज खुद तुमने अपने हाथों से मेरा करवा चौथ का व्रत खोला है। अच्छा ही है, भगवान हमारे इस रिश्ते को मंजूरी दे रहे हैं, इसीलिए थैंक यू। गुड कॉल। I'm okay भाभी। अरे क्या ओके? पूरा फिनिश करो, कोई नाटक नहीं चलेगा। मैं ठीक हूँ, बस और नहीं पीना। कहाँ ठीक हो? जस्ट लुक एट योरसेल्फ, कितनी वीक हो गई हो। तुम्हें ना यही रहना चाहिए हम लोगों के साथ में। यहाँ पे हम लोग हैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मे बी आप ठीक कह रहे हो, और शादी के बाद तो मैंने यहाँ स्टे भी नहीं किया है ना। एग्जैक्टली मैंने अभी अम्बा जी को फोन करके कह देती हूँ कि थोड़े दिन तुम यहीं रुक रहे हो। वैसे चित्रा, अम्बा जी को इंदौर की पूरी पुलिस फोर्स ढूंढ रही थी, उनका कोई अता पता ही नहीं था। लेकिन देव भाई साहब को वो इतनी आसानी से मिल गई, जस्ट लाइक दैट। तुम्हें कुछ और नहीं लगा? इसमें और क्या है, देव भाई तो सुपर ब्रो है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चित्रा कि उन दोनों के बीच कुछ है। तुम्हें नहीं लगता? एक्चुअली एमी मौसी जब इंदौर शिफ्ट हो रही थी ना, तो देव भाई ने उनकी बहुत हेल्प की थी। शायद तभी देव भाई को एमी मौसी की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो सकता है ना। चित्रा चित्रा चित्रा, तुम भी ना, यू सो इनोसेंट। देखो तुम्हें ना एक बार एमी मौसी से पूछना चाहिए, वो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करेगी, आई एम श्योर। देखो चित्रा, बात ना हमारे देव भाई साहब की है, और अगर उन दोनों के बीच कुछ है तो एज अ फैमिली मेंबर हम सबको पता होना चाहिए ना, है ना? हेलो, मैंने सुना तुम्हारी सगाई टूट गई। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे बधाई दो। तुम्हें तो पता ही होगा, मेरा कल करवा चौथ का व्रत था, और मेरा व्रत देव ने खुद अपने हाथों से पानी पिलाकर खोला है। सो कॉन्ग्रेचुलेट मी। आप कौन? अरे अम्बा बोल रही हूँ। अम्बा मैम? हाँ मैम, वो मेरी सगाई टूट गई। वो लड़का वो फ्रॉड निकला मैम। देव सर ने बचा लिया। देव सर को सही गलत इंसान की कितनी अच्छी समझ है ना। विधि, देव ने तुम्हारी सगाई तोड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि देव तुमसे प्यार कर रहा है और तुमसे शादी कर लेगा। नहीं मैम, मैं तो ऐसा कुछ भी। तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग ना अपने औकात से बाहर, औकात से बड़े सपने देखते हो। ये गलती मत करना। जबकि हकीकत ये है कि तुम देव के काबिल तो क्या, उसके ख्यालों में आने के भी लायक नहीं हो। सिंपली वर्थलेस।
बात नहीं समझोगी। तुम्हें अभी भी जानना है ना कि देव के मन में तुम्हारे लिए क्या है। लेकिन देव से बात करने से पहले प्लीज एक बार मुझसे जरूर बात कर लेना। मैं तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ दूंगी। बताओ, कर पाओगी सच का सामना? डर गई मिस विधि? अम्बा मैम, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, क्योंकि जो हिम्मत मुझे देव सर ने दी है ना, उसके बाद आपसे तो क्या, मैं किसी भी बात से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे प्रसाद जी, देव साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई काम था, मुझे बुला लिया होता। भगवान के पास खुद चल के जाया जाता है। प्लीज देव साहब, आप भगवान बन के ही आए हैं हमारे जीवन में। माँ मिलापनी ने स्वयं भेजे आपको हमारे पास। प्रसाद जी क्या करें, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। आइए मेरे कैबिन में बात कर। आइए प्लीज। माफी चाहता हूँ जी, ऐसे ही बिना बताए आपके ऑफिस में आ गए। विधि ने बताया होगा कि आपको ऑफिस में निजी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करता मैं। रात भर नींद ही नहीं आई मुझे। यही सोचता रहा कि कब सुबह होगी, कि कब आपके ऑफिस में आए और आपका हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा कर। कल तो जैसे हम अपनी सुध-बुद्धि खो बैठे थे, ठीक से आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाए। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि समझ में ही नहीं आया। रात भर ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि अगर आप नहीं होते तो क्या होता। किस अंधे कुएं में फेंक रहे थे हम अपनी बच्ची को। देव जी, आपने उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। आप लोगों ने जिम्मेदारी दी थी, वो मैंने निभा ली। वो तो बस लक की बात है कि मेरी लंदन में कुछ जान पहचान है, तो अर्जुन लंदन जा पाया और उस आकाश की असलियत सामने आ पाई। और मुझे यकीन मानिए, बस इसी बात की खुशी। सर, आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन अगर मेरी बात पहले ही मान लेते तो अर्जुन को लंदन तक भेजने की नौबत ही नहीं आती। मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। वो एनआरआई, वो लड़का था ही नहीं। लड़का ही नहीं? लड़का था, पर वो ना एकदम देवता जैसा था। हाँ, मतलब उसमें कोई कमी आपको ढूंढने से भी ना मिले। बिल्कुल एकदम संस्कारी, तहजीबदार, जो कुछ भी पूछो उसके एकदम सही सही जवाब। सर, आप ही बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? चलिए, जो हुआ जैसे हुआ, कम से कम बहुत ज्यादा गलत होने से तो बच गए ना, वो मायने रखता है। अच्छा देव साहब, एक छोटी सी विनती है। बताइए ना। वो देव जी, हमें नहीं पता कि आपका ये कर्ज हम कैसे उतार पाएंगे, लेकिन आपको ठीक से धन्यवाद कहना चाहते हैं एक बार। क्या आप हमारे घर खाने पे आएंगे? वो मना मत कीजिएगा। देखिए प्लीज, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते आपके लिए। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा।